सावधान करना मेरी जिम्मेदारी है एज ए टीचर। चलिए, लेक्चर नंबर 5। रेजोनेंस की बात हुई थी लास्ट क्लास में, है ना? तो रेजोनेंस को थोड़ा सा कुछ और एग्जांपल से हम लोग करते हैं। रेजोनेंस की मोटी मोटी बात क्या थी कि रेजोनेंस क्या होता है? अगर किसी कंपाउंड के की सारी प्रॉपर्टीज को आप किसी सिंगल लुईस डॉट स्ट्रक्चर से डिफाइन नहीं कर पाते हो, तो उसके लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स से उसकी पूरी प्रॉपर्टीज डिस्कस होती हैं। ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर और या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इनके बीच का अगर कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी से अगर कंपेयर करें तो। ठीक है, तो ये बात हो गई थी अपनी लास्ट टर्न पे। रेजोनेंस में जितने आपके कैनोनिकल स्ट्रक्चर होते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर के बारे में मैंने ये नोट करवा दिया था कि इनकी एनर्जी या तो सेम होगी या ऑलमोस्ट सेम होगी। ये पॉइंट नोट करवा दिया था। कैनोनिकल स्ट्रक्चर है सेम और ऑलमोस्ट सेम एनर्जी। अगर नहीं भी ये पॉइंट हुआ हो तो नोट कर लीजिए, लिखवा दिया था। सेकेंड पॉइंट है एनर्जी जो होती है वो स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एनर्जी स्टेबिलिटी के क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एनर्जी बोले तो जैसे मान लो किसी के पास बहुत पैसा आ जाए, नया नया, तो नया नया पैसा हो जाए तो क्या हो जाता है? दिमाग खराब। अब दिमाग खराब तो वो क्या करेगा? इधर उछलेगा, उधर उछलेगा, इधर उधर। यानी कि एनर्जी अगर ज्यादा हो गई तो वो रिएक्ट ज्यादा करेगा लोगों से। सिस्टम की, किसी भी सिस्टम की अगर एनर्जी ज्यादा है तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। और स्टेबिलिटी क्या होगी? डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी। एनर्जी अगर बढ़ गई तो उस सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या होगी? डाउन। स्टेबिलिटी का मतलब अगर पर्सन के उसमें बोल दो तो क्या होगा? उसमें क्या बोलते हैं उसको? नहीं, वो तो आपका वो है फिजिकल, उसकी बात हो रही है। इमोशनल अगर उसकी बात करो तो धैर्य नहीं रहेगा उसके में, पेशेंस नहीं रहेगा, गायब। ठीक है, तो अभी तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? केमिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। इसका मतलब वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? लो। ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर which have least energy, जिसकी एनर्जी लीस्ट होगी, that is highly stable। जिसकी एनर्जी सबसे कम है वो क्या है? हाईली स्टेबल है। स्टेबल बैठा रहेगा, न किसी और से रिएक्ट करने की कोशिश नहीं करेगा या कम रिएक्ट करेगा। रेजोनेंस की अगर बात करें तो रेजोनेंस से किस चीज पे फर्क पड़ता है, ये पॉइंट नोट हो गया क्या? रेजोनेंस की अगर बात करो अब हो गया। रेजोनेंस की अगर बात करो तो रेजोनेंस से इफेक्ट आता है किसके ऊपर? इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ के ऊपर इफेक्ट आता है। कैसे?
मान लीजिए कोई सिस्टम है जिसमें सिंगल बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन के बीच कैसे बॉन्ड है, सिंगल। ठीक, कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। ठीक, अब कोई ऐसा सिस्टम हो गया जिसमें ऑल्टरनेट में डबल सिंगल बॉन्ड हो, ऑल्टरनेट में डबल सिंगल बॉन्ड, क्या सिचुएशन आ गई, ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड। ये देखिए एक सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, ऑल्टरनेट में सिंगल डबल बॉन्ड है। तो रेजोनेंस की कई सारी कंडीशन होती है, उसमें से एक कंडीशन ये भी होती है ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड अगर आ गए, ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड अगर आ गए तो इस स्ट्रक्चर में क्या होने लगेगा, रेजोनेंस। और अगर किसी स्ट्रक्चर में रेजोनेंस होने लगा तो रेजोनेंस होने का मतलब है कि जैसे मान लो इस सीसी बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है x सेंटीमीटर है मान लो, ठीक, इस सी डबल बॉन्ड सी की बॉन्ड लेंथ है मान लीजिए y सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू होती है, वैल्यू याद नहीं रखनी, इसकी मान लो डबल बॉन्ड वाले की बॉन्ड लेंथ है y सेंटीमीटर। ठीक, इसी स्ट्रक्चर में अगर हम लोग देखें तो यहाँ डबल, यहाँ सिंगल, यहाँ डबल, यहाँ सिंगल, यहाँ डबल, यहाँ सिंगल, पर बेंजीन में मैंने क्या बताया था कि जो बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, घूमते रहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है बेंजीन में, मतलब कभी इस पोजीशन पे डबल है तो कभी इस पोजीशन पे डबल होगा, कभी यहाँ डबल है तो यहाँ सिंगल होगा, यहाँ सिंगल है तो यहाँ डबल होगा, यानी कि पूरे बॉन्ड जो है वो डबल और सिंगल के कुछ बीच में होंगे, इंटरमीडिएट होंगे। तो जिनमें भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है उसमें आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि जो बॉन्ड लेंथ जो आप मेजर करोगे ना एक्सपेरिमेंट से, जो देखोगे, जो एक्सपेरिमेंट से आप मेजर करोगे वो ऐसी होगी जो इन बिटवीन होगी सिंगल एंड डबल। सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है। अगर सेम सिस्टम है, कार्बन कार्बन की बात हो रही है, कार्बन कार्बन की बात हो रही है, तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ये बॉन्ड लंबा होता है और ये बॉन्ड कैसा होता है, छोटा। तो हमें पता है कि x की वैल्यू ज्यादा है किससे, y से, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम है, ट्रिपल की उससे भी कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या है, ये बॉन्ड कभी डबल होगा, कभी ये डबल होगा, कभी ये डबल, कभी ये डबल, तो यानी कि पूरे सिस्टम में कभी बॉन्ड सिंगल हो रहा है, कभी बॉन्ड डबल हो रहा है, किस फिनोमिनन की वजह से, रेजोनेंस की वजह से। तो रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड में क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड में भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो गया। इसकी वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ देखी गई वो ना तो सिंगल की थी और ना ही डबल की थी, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, कुछ अलग आएगी, z आएगी, और z क्या होगा, कहीं बीच में होगा, इन बिटवीन x एंड y, x और y के कहीं का कोई वैल्यू। हाँ हो सकता है, बेंजीन में नहीं होगा और किसी सिस्टम, ओपन सिस्टम में हो सकता है, ओपन मतलब रिंग वाला नहीं होगा स्ट्रक्चर, नहीं नहीं बन पाएगा। तो बॉन्ड लेंथ पे इफेक्ट आता है ना, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, इंटरमीडिएट बन जाती है। नोट कर लिया। बेंजीन की
जैसे बेंजीन में जो एक्सपेरिमेंट से देखा गया, बेंजीन में एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि सिंगल बॉन्ड का है, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो है वो है 154 पिकोमीटर। बॉन्ड लेंथ बहुत छोटी होती है इसलिए पिकोमीटर में। सिंगल बॉन्ड की कितनी है बेंजीन के केस में? 154 पिकोमीटर। और अगर डबल बॉन्ड की देखें इस सिस्टम में, अगर केवल डबल बॉन्ड कंसीडर करो तो बॉन्ड लेंथ क्या हो सकती है? आपकी बॉन्ड लेंथ हो सकती है 134 पिकोमीटर। ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंट से क्या देखी गई? एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि कोई भी बॉन्ड ना तो पूरी तरह से सिंगल है और ना ही पूरे तरीके से डबल है। एक बॉन्ड लेंथ, सारे बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ अलग अलग नहीं है, सबकी बॉन्ड लेंथ क्या है? ऑल बॉन्ड आर सेम। ये दिख रहा है आपको सिंगल डबल सिंगल डबल, लेकिन ऑल बॉन्ड आर सेम। और बॉन्ड लेंथ देखी गई 139 पिकोमीटर। सबकी बॉन्ड लेंथ कितनी देखी गई? 139। अगर केवल सिंगल बॉन्ड होता है तो बॉन्ड लेंथ अप्रोक्सीमेट कितनी होती? 154। अगर डबल बॉन्ड होता तो कितनी होती? 134। लेकिन बेंजीन में एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि कोई बॉन्ड ऐसा नहीं है जिसकी बॉन्ड लेंथ अलग अलग है, 154 134 ऐसा नहीं देखा गया। क्या देखा गया? सारे बॉन्ड सेम है और सारे बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या है? 139 पिकोमीटर। मतलब डबल बॉन्ड से ज्यादा और सिंगल बॉन्ड से कम। ये बेंजीन के केस में अलग अलग मॉलिक्यूल में अलग अलग होगी, लेकिन कहीं पे भी अगर रेजोनेंस होगा तो उसके सिंगल और डबल के बिल्कुल इन बिटवीन नहीं बोलेंगे, उसकी रेंज में होगी कहीं बीच तो बॉन्ड लेंथ पे इफेक्ट आता है। जैसे एक टर्म बोला जाता है रेजोनेंस एनर्जी। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी क्या है? देखिए, एनर्जी ले लीजिए आप रेजोनेंस हाइब्रिड की। अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी कैलकुलेट करें और इसकी एनर्जी और डिफरेंस निकालें, एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, मतलब जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं किसी मॉलिक्यूल के, किसी के 2 हो सकते हैं, किसी के 4, किसी के 5, है ना, 2 3 4 5 हो सकते हैं, अलग अलग कंपाउंड के अलग अलग बनते हैं। जितने भी स्ट्रक्चर बने हैं उसमें से वो स्ट्रक्चर जो सबसे ज्यादा स्टेबल हो उसकी एनर्जी और उन स्ट्रक्चर्स का जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसकी एनर्जी, दोनों का अगर डिफरेंस निकालते हैं, क्या निकालते हैं? डिफरेंस। तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस एनर्जी। उसको क्या बोलेंगे उस सिस्टम की? रेजोनेंस एनर्जी। जैसे कि हमने लेटेस्ट में बोला था तो उसको तोड़ने में कितना एनर्जी, हाँ, तो इसको डिफाइन कर लेंगे ना। इट इज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन resonance energy difference between energy of resonance hybrid and energy of most stable canonical structure। दोनों की एनर्जी का डिफरेंस है। जो भी वैल्यू आएगी हमें कैलकुलेट नहीं करना है पर हमें डेफिनेशन पता हो। हाँ, माइनस। रेजोनेंस हाइब्रिड तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा,
रेजोनेंस हाइब्रिड सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर से भी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, और जो चीज ज्यादा स्टेबल है उसकी एनर्जी क्या होगी, लो होगी, लो होगी, सबसे लो होगी इसकी एनर्जी, है ना। और फिर उसके बाद जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है उसमें भी सबसे ज्यादा स्टेबल ले रहे हैं, तो उसके जस्ट बाद वाली जिसकी स्टेबिलिटी होगी उन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। इसीलिए हमने टर्म क्या लिख दिया है, डिफरेंस लिख दिया है, ऐसे माइनस नहीं लिखा है, एग्जैक्टली देखो माइनस नहीं लगाया, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी होगी और ये वैल्यू छोटी। देखो एक स्ट्रक्चर से बता, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सिखाते हैं, ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट है। अभी से थोड़ा थोड़ा समझेंगे तो क्या होगा आगे के लिए। ये कंपाउंड है, इसको बोलते हैं फिनोल, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाने जा रहे हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, देखिए कैसे बनाना है, ध्यान से देखिए। ये ऑक्सीजन है, इसके पास 2 लोन पेयर। ऑक्सीजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर हम देखें तो आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड यहाँ बना लिया, एक बॉन्ड यहाँ बना लिया, सिंगल बॉन्ड, यानी 2 इलेक्ट्रॉन उसने अपने यूज कर लिए। 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए तो 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास कैसे बचे हुए, लोन पेयर की तरह पड़े हुए, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किए। तो ये इलेक्ट्रॉन अब किस में जाएंगे, अब ये इलेक्ट्रॉन करेंगे रेजोनेंस। रेजोनेंस कैसे होगा, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उतर जाएंगे इस जगह, इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच। बेंजीन में सबको पता है ये जितने एटम्स हैं ये क्या है, 6 के 6 कार्बन है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। फिनॉल का क्या फॉर्मूला होता है, C6H5OH, C6H5OH, ठीक। ये कार्बन है, ये क्या है, ऑक्सीजन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उतर है। अब देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनेगा रेजोनेटिंग, ध्यान से देखिए। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब यहाँ उतर आए तो बॉन्ड हो जाएगा डबल। 2 इलेक्ट्रॉन से कैसा बॉन्ड बनता है, एक बॉन्ड बनता है, एक बॉन्ड पहले से था, इन इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे क्या बन गया, बॉन्ड डबल। ये ऑक्सीजन ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसके पास एक लोन पेयर बचा हुआ है, जिसका इलेक्ट्रॉन किसी और के पास जाएगा उसके पास कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो चार्ज कैसा आएगा उस स्पीसीज पे, उस एटम पे, पॉजिटिव। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले किसके कब्जे में थे, किसके थे, ये ऑक्सीजन के थे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और यहाँ आ गए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका कार्बन के यहाँ पे आ गया, कार्बन के क्या बोलेंगे क्षेत्र में आ गया। तो अब इधर पे आ गया अगर ये इलेक्ट्रॉन, तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है बात यहाँ तक। अब इस पे बॉन्ड बन गया 2, ध्यान से देखना, ये स्ट्रक्चर बनाना मत, अभी जब पूरे बन जाएंगे तब बनाना। देखो ध्यान से, यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया हमने, यहाँ ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया, ये हाइड्रोजन ऐसे का ऐसे ही है, यहाँ पे डबल था, यहाँ पे डबल था, यहाँ पे डबल, ठीक है। अब क्या दिक्कत होगी, जैसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा इस कार्बन पे, ये कार्बन है, इस कार्बन पे 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो। कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, वो 5 बॉन्ड कभी भी नहीं बनाएगा। तो क्या होगा, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर के बॉन्ड बनाएंगे, वैसे ही इस ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये उठ करके इस सेंटर पे इस कार्बन पे आ जाएगा, मतलब बॉन्ड हट जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम दिखाते हैं वो कैसे दिखाते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन उठ करके कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आएगा तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऐसे दिखा हो गया, ये बॉन्ड ऐसे का ऐसे ही है, ये बॉन्ड ऐसे का ऐसे, मतलब इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, इस स्ट्रक्चर में यहाँ डबल बॉन्ड आ गया,
इस स्ट्रक्चर में यहाँ डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड खत्म होके यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। इस स्ट्रक्चर में यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, इस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। क्यों? क्योंकि इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में दे दिए। क्लियर है बात? तो फिनॉल का पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है, दूसरा स्ट्रक्चर ये। ठीक, इस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 बॉन्ड क्रिएट हो गए थे। कार्बन कभी भी 10 इलेक्ट्रॉन नहीं रखेगा। 5 बॉन्ड का मतलब कार्बन के चारों तरफ 10 इलेक्ट्रॉन, उसको कितने चाहिए? 8 की जरूरत है। तो सेकेंड स्ट्रक्चर बन गया ये। अब थर्ड कैसे बनेगा देखिए। अब यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड है, अब ये चार्ज यहाँ पे उतरेगा। अब चार्ज ये कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे उतरेगा, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा। जैसे इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड होगा, इस कार्बन को अगर देखो तो इधर भी डबल, इधर भी डबल। जैसे ही इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड होगा, इधर डबल, इधर डबल, और सारी पोजीशन पे एक एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, यानी कि हाइड्रोजन भी है तो एक बॉन्ड उसके पास भी है, तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ उतरेगा, इस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस पे आ जाएगा? अब देखिए क्या होगा, अगला स्ट्रक्चर क्या होगा। इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और क्या बनता जाता है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये ऐसे का ऐसे, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ हुआ नहीं है, ये पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन उतर करके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, ये डबल बॉन्ड अभी ऐसे का ऐसे, यानी कि नेगेटिव चार्ज पहले यहाँ आया, फिर कहाँ आया? यहाँ पे। अब शिफ्ट होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? यहाँ डबल बॉन्ड बनाना है। जैसे ये डबल बॉन्ड बनाएगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चले जाएंगे? सेंटर। देखिए अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। ये सेकेंड स्ट्रक्चर था, ये कौन सा स्ट्रक्चर था? थर्ड। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? फोर्थ। अब कौन सा बनने वाला है? फिफ्थ। अब ये इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ डबल बॉन्ड बनाएंगे, और जैसे ही यहाँ डबल बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ डबल और यहाँ सिंगल, तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे अपने आप। 5 बॉन्ड जैसे ही होगा, फिर से जो इलेक्ट्रॉन पेयर नीचे आया था वो वापस ले दिया। यहाँ डबल, यहाँ डबल, यहाँ पे डबल आ गया, यहाँ सिंगल बन गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन वापस दे दिया गया। ऑक्सीजन पे फिर से क्या बन गया? लोन पेयर, तो पॉजिटिव चार्ज खत्म। अब आप ये भी बोल सकते हो कि पहला और छठा स्ट्रक्चर तो सेम है। सेम नहीं है ये स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या हो गई? चेंज हो गई। अगर इन सारे कार्बन को कुछ नाम दे दें, इसको हम बोलते हैं विवान बोल दिया, इसको हर्ष बोल दिया, इसको सक्षम बोल दिया, सारे कार्बन को अगर अलग अलग नाम दे दें, तो कभी डबल बॉन्ड किसके बीच में था? विवान और हर्ष के बीच में था। अभी यहाँ इस स्ट्रक्चर में क्या है? हर्ष और मेदांश के बीच में आ गया। अगर सारे कार्बन को एक नाम दे दिया जाए, 1 2 3 4 नाम दे दो, तो 1 2 के बीच में था वो बॉन्ड, यहाँ पे क्या है? 1 2 के बीच में सिंगल हो गया, अगर इसको 1 2 दे दो। तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम नहीं बोला जाता, दोनों क्या है? अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो फिनॉल के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने? 6। इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, बात समझ में आई? अच्छा, फिफ्थ होगा। 5 स्ट्रक्चर बन गए फिनॉल के, बनाइए। फिनाइल तो ग्रुप होता है C6H5, वो जो हम लोग यूज करते हैं वो फिनॉल ही होता है, उसको कॉमन लैंग्वेज में हम फिनाइल फिनाइल बोलते रहते हैं। वो है क्या? फिनॉल। क्या मतलब? कौन बोलता है? तो सही क्या है? हाँ सही बात है। अच्छा, ऑनलाइन में क्लियर है सबको ये बात?
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। हाँ बोलिए। याद नहीं करना है इसको, याद थोड़ी ना करना है, स्ट्रक्चर बनाने का तरीका सीखना है, इलेक्ट्रॉन कैसे घुमा रहे हैं। याद करेंगे तो कितने स्ट्रक्चर याद करेंगे। हाँ, जिसके पास लोन पेयर है वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को दे सकता है। किसको दे रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर, बेंजीन रिंग को दे रहा है। हुँ? हाँ, 5th पॉइंट में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल डाल दो हेडिंग। सारे रेजोनेंस के क्या चल रहे हैं, पॉइंट्स चल रहे हैं आपके। ढंग से बनाना, जहां जो इलेक्ट्रॉन है वहीं दिखाना, इधर उधर किया तो मामला खराब। हमें भी पहली बार जब सिखाया गया था, जब हमारे टीचर ने सिखाया था, तो जैसे रेजोनेंस का स्ट्रक्चर घूम रहा था वैसे हमारा दिमाग घूम रहा था कि ये है क्या चीज, है ना। पर जब एक दो स्ट्रक्चर खुद घुमाएंगे और खुद इलेक्ट्रॉन को घुमाना सीखेंगे, तब आपका घूमना बंद होगा। नहीं तो क्या लगता है, ये टीचर तो बना दे रहा है, हमें बनाने को कह रहा है, हमसे बन ही रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम ही नहीं रहा है। हम घुमा रहे हैं तो गलत हो जा रहा है। हम्म। अरे पेपर पे घुमा रहे हैं नालायक, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पेपर पे बना रहे हैं ना। हाँ, रूल से चलना होगा और क्या, जो रूल बताया है। ऐसे कैसे, हाथ से। ये भी बनाना पड़ेगा, तो ये कैसे बनाना, क्या कर, हेक्सागन कैसे बनाएंगे ये हम थोड़ी बताएंगे आपको, ज्योमेट्री की क्लास थोड़ी चल रही है। रेजोनेंस से स्टेबिलिटी मिलती है किसी स्ट्रक्चर, हाँ, जिस स्ट्रक्चर के जितने ज्यादा रेजोनेंट रिंग स्ट्रक्चर, उसको स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। अनस्टेबल नहीं हो रहा है ये, स्टेबिलिटी मिल रही है। जैसे मान लो आपके 5-6 घर हो, कभी इस घर में रह रहे हैं कूद के, कभी उस घर में रह रहे हैं, तो क्या होगा, लाइफ मक्खन हो जाएगी, मजे हैं। कभी महेश नगर रह रहे हैं, कभी मालवीय नगर चले गए, कभी सी स्कीम चले गए, ऐसी ऐसा। तो इस स्ट्रक्चर के क्या है, इलेक्ट्रॉन कभी ऑक्सीजन के पास, फिर इस कार्बन के पास, फिर उस कार्बन के पास, घर बदल रहा है धनाधन। तो सिस्टम क्या बन रहा है, अमीर आदमी हो गया, समझ गए। थोड़ा बहुत घूमना समझ में आया, या आप घूमे। अब एक छोटा सा स्ट्रक्चर दूंगी, अब देखते हैं आप घुमा पाते हैं कि नहीं। हाँ, फाइनल में घुमाओ, गलत होगा तो देखा जाएगा। सक्षम बनाओ फटाफट। एक बार बात समझ में आ गई तो फिर कोई भी स्ट्रक्चर देंगे आप घुमा लेंगे, और जब तक बात समझ में नहीं आई तब तक कुछ भी दे दें आप ही घूमेंगे। हाँ, हाइड्रोजन है उस पे, सब पे, केवल इस पे हाइड्रोजन नहीं है, केवल इस कार्बन पे हाइड्रोजन। हाँ, पेयर उतर रहा है ना,
पेयर पूरा उठ जा रहा है, इस पेयर को पूरा उठा ले। बन गया? नहीं, ये लाइन ही ऐसे कर, लास्ट वाला कर रहे हैं, जल्दी करिए, टाइम ना लगाइए। हाँ, डाइपोल मोमेंट पढ़ाना है, डाइपोल मोमेंट पढ़ाना है। अच्छे अच्छे टॉपिक हैं इसमें। ये अच्छा नहीं लग रहा आपको? अभी छोटे स्ट्रक्चर से सिखाते हैं, फिर आप बोलेंगे अब अच्छा लग रहा है। चलिए, इजी है। ऊपर जो है लोअर पेयर वो कैसे ऐसे कैसे जाए, थोड़ा और बढ़ा, थोड़ा और बढ़ा देते हैं। ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर, हाँ ये कंपाउंड है। चालू करिए बनाना, लोन पेयर से घुमाना शुरू करिए। हाँ, ट्रिपल नहीं बनेगा। देखो, ये लोन पेयर यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, फिर ये वाले कार्बन को क्या होगा, एक हाइड्रोजन, दो दो बॉन्ड, चार बॉन्ड, और एक हाइड्रोजन वाला बॉन्ड, पांच बॉन्ड हो गए। तो अब ये कार्बन बोलेगा इस बॉन्ड को उठा के इधर फेंको, इस पे चला जाएगा बॉन्ड, इस पे जैसे ही बॉन्ड आएगा इधर वाले को दिक्कत, फिर चला जाएगा। हाँ, राइट में कैसे डबल आएगा, साइक्लिक नहीं है ना। हाँ, CH2 पे लास्ट में। चालू करो, स्टार्ट तो करो। क्या सारे बनेंगे ना, एक एक की शिफ्टिंग होगी, एक एक की शिफ्टिंग होगी, एक स्ट्रक्चर में एक की, फिर एक में दूसरे की। हाँ तो लगाओ टाइम, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। इधर नहीं, लोन पेयर NH2 है, NH3 नहीं। सीधा फाइनल क्यों बनाना है? ये क्या किया आपने, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थोड़ी है, एक ही स्ट्रक्चर में फाइनल कर दिया। ऑनलाइन बच्चों समझ आ रही है बात? तुम बताओ, देखो एक ध्यान से देखो, ये पिछला स्ट्रक्चर देखो, पहले स्ट्रक्चर में ध्यान से देखो, इधर बोर्ड पे देखिए, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ। पहले स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के लोन पेयर को आपने मूव किया था, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को मूव किया था, बस इतना ही तो किया था, और कुछ किया था दूसरा स्ट्रक्चर बनाने के लिए, और दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया था। फिर दूसरे स्ट्रक्चर में यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को मूव किया, इधर वाले बॉन्ड को मूव किया, तो कौन सा स्ट्रक्चर बना दिया, तीसरा। फिर तीसरे से क्या बना, चौथा। तो कैसे बनेंगे, सीक्वेंस में बनेंगे, एक एक को मूव कराओ सीक्वेंस में। परी क्या हुआ? अच्छा, कुछ लोग जिनको आ रहा है वो कोशिश करें, रफ पे कोशिश कर लें, रफ पेपर पे। ऑनलाइन आवाज आ रही है बच्चों? कुछ बात दिमाग में घुस रही है, यहाँ पे ऑफलाइन में डब्बा गोल है, आप लोग बताएं, कुछ घूम रहा है कि आप घूम रहे हैं? ज्यादा मेरे ख्याल से, देखते हैं, चलो। हाँ, वो बगल में जाएगा, बगल में डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा। लास्ट वाले पे इलेक्ट्रॉन आता है।
लास्ट वाला कहाँ देगा, बगल में कोई है नहीं। नहीं बन रहे, मैं बनाऊं? हाँ, जिसका बना है वो दिखा दो, जिसका नहीं बना है मैं बनाती हूँ। तौशिक जी लाइए। पहले मैं इसके इलेक्ट्रॉन को मूव करा दिया, इस पे इलेक्ट्रॉन मत दो, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड बगल की पोजीशन पे आएगा। ये क्या एक ही स्ट्रक्चर में तूने पहुंचा दिया? बार बार ये कह रही हूँ, एक में सिंगल स्टेप, रेजोनेंस सिंगल स्टेप नहीं है। चलो मैं बनाना सिखाती हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन देखिए, ध्यान से देखिए, आराम से देखो, टेंशन नहीं करने का। ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसको इधर भेज दे, इसको इधर जैसे ही भेजेंगे, इस कार्बन को देखो, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ डबल, तो कार्बन पे 4 बॉन्ड तो ये हो गए, और एक हाइड्रोजन है तो 5 बॉन्ड हो गए कार्बन पे, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ता। तो जैसे ही इसको 5 बॉन्ड होगा, इसको दिक्कत, तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को किधर भेज देगा, इधर भेज देगा, इधर शिफ्टिंग, इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, इधर शिफ्टिंग। इधर शिफ्ट होगा तो देखिए कैसे, पहला स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इधर से बना रहे हैं, NH2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, एक लोन पेयर था वो चला गया, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, ये CH है, ठीक, यहाँ इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड। ये पहला एटम है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, नंबरिंग कर लेते हैं, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ठीक है, कोई दिक्कत? ये इलेक्ट्रॉन उठा और कहाँ चला गया, इस तरफ चला गया। इस तरफ अगर ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो क्या सिचुएशन बनेगी, तीसरे वाले पे यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। अच्छा सुनो, जो जो तौशिक कह रहे थे ना, वो सही कह रहे थे, अगर हाँ, अगर अपन डायरेक्टली भेज देंगे तो फिर पूरा स्ट्रक्चर एक ही स्टेप में बना लेंगे। तौशिक सही कह रहा था कि यहाँ पे क्या आएगा, पहले नेगेटिव चार्ज, तो इस पे क्या ला दे, नेगेटिव चार्ज ला देते, ये CH यहाँ डबल, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ बाकी पूरी चेन वैसी की वैसी, पहले स्ट्रक्चर में बाकी पूरी चेन क्या रहेगी, वैसी की वैसी। देख लो कहीं कार्बन ज्यादा तो नहीं कर दिए, 1 2, इसको भी गिन लिया, कार्बन को, नाइट्रोजन को गिनते नहीं है, मैंने एटम में गिन, साथ ही थे ना, ठीक। ये बन गया पहला स्ट्रक्चर, पहला नहीं दूसरा, पहला तो दिया हुआ है आपको, ये क्या बन गया, दूसरा स्ट्रक्चर। अब क्या करेंगे तीसरे स्ट्रक्चर में, ये जो लोन पेयर है इसको कहाँ भेजेंगे, अब यहाँ भेजेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, तो अब क्या बनेगा, तीसरा स्ट्रक्चर। जो राइट में चीजें थी वैसी ही रहेंगी, जो लेफ्ट में थी वो वैसी ही रहेंगी, चेंज किस पे आ रहा है, केवल यहाँ पे। तो यहाँ बना लो NH2 प्लस, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH, इधर सिंगल, यहाँ पे तीसरा ये CH है, और यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड। अब ये CH बन गया, क्लियर है, और फिर इस बॉन्ड को हमने क्या कर दिया, सिंगल कर दिया, और इस पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। ये तो सिंगल ऑलरेडी था, क्लियर है बात। ये कौन सा स्ट्रक्चर बन गया, तीसरा। चौथा बनाए, समझ पा रहे हैं, मतलब दो ही शिफ्टिंग हो रही है। हाँ वो तो देखेंगे, अभी देखना बताते हैं।
ये तीसरा बन गया। अब चौथा बनाए, ये लोन पेयर फिर से यहाँ आ जाएगा, ये जैसे ही यहाँ आएगा इसको दिक्कत तो ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजेगा, तो फोर्थ स्ट्रक्चर क्या बनेगा अपना, CH2 पे क्या आ गया माइनस, ये बॉन्ड सिंगल, ये CH, ये बॉन्ड डबल, ये CH डबल, CH, CH डबल बॉन्ड NH2, क्लियर है। देख लो कोई कार्बन छूटा उटा तो नहीं है। तो इसके कितने स्ट्रक्चर बन गए रेजोनेटिंग, 4। अब इसमें ऐसा नहीं करेंगे कि इसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ फिर से NH2 पे भेज देंगे, वहां पे क्यों हुआ था, क्योंकि वहां पे रिंग जुड़ी हुई थी ना, सिस्टम जुड़ा हुआ था, यहाँ पे ये एंड उससे जुड़ा हुआ नहीं है। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बना लिए, 4। ये स्ट्रक्चर किसको नहीं समझ में आए वो ईमानदारी से बता दे, झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं। कहाँ, यहाँ फिर डबल, डबल ये बन गया ना पहले ही स्टेप में। बोलो बोलो वेदांत, कोई दिक्कत हो तो बोलो। हम्म, डायरेक्ट डबल बॉन्ड क्यों नहीं बनाया, तो इस पे दिक्कत, फिर डायरेक्टली करोगे तो फिर बगल वाले को दिक्कत हो जाएगी, तो एक ही स्ट्रक्चर में सारे बनाने पड़ेंगे ना, और एक ही में सारे नहीं बनते। जैसे तुम इधर इसको डायरेक्ट डबल बना दोगे तो इधर वाले को दिक्कत, फिर ये इधर, फिर इधर वाले को दिक्कत, अगर उस कॉन्सेप्ट से चलो तो एक ही में सारे बनाने पड़ेंगे, वो नहीं बनते, एक एक करके। क्लियर है बच्चा पार्टी, बोलिए। कितनी बातें कर रहे हैं नालायक बच्चे, क्यों इतनी बातें कर रहे हैं। हर्ष लगातार गर्दन उधर है, हो गया। अब बिल्कुल छोटा दे रहे हैं, देखते हैं आपको आता है या। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं 1,3 ब्यूटा डाई, दो डबल बॉन्ड है, 4 कार्बन है, इसलिए ब्यूटा करा दिया था, तो बना दो लगे हाथ, फिर तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये तो बहुत ही इजी होगा फिर। डबल बॉन्ड तो है, हाँ शिफ्ट होगा, हाँ हाँ करिए, बनाइए, देखिए कितने बनते हैं। कैसे शुरू करना है, इधर से या इधर से, किधर से भी शुरू कर दो, पहले इसकी शिफ्टिंग करें इस पे। सो हम बनाइए, इधर उधर क्यों देख रहे हैं। जैसे कोई आपको एकदम टफ ड्राइंग दे दी जाती है तो क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ आती है ना। जब पहली बार आपको उठा के कोई बड़ी सी अजीब सी ड्राइंग दे दी जाए तो आप बोलेंगे क्या है ये, तो बनेगी ही नहीं। फिर क्या होता है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीजें फॉर्मुलेट होती हैं। CS3 कहाँ से ले आए, CS3 था ही नहीं तो। जिसको इलेक्ट्रॉन का नुकसान होगा उसमें पॉजिटिव चार्ज भी आएगा, ये भी ध्यान। शिफ्ट कर दिया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पहला स्ट्रक्चर यही है।
हाँ उस पे कुछ नहीं, अब अगले में उस पे करोगे ना। बने आधे कुछ बना? एक एक स्ट्रक्चर बना के सब लोग दिखाओ। पहला स्ट्रक्चर सही है, बस यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा इस पे, इसको नुकसान होगा ना इस कार्बन। हाँ बन गए। ऑनलाइन स्ट्रक्चर बना के भेजो फोटो खींच के, भाई ये CH2H2 क्यों लगा रहे हो? और ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए किसने बोला है? और इसको नुकसान हो रहा है तो इससे पॉजिटिव चार्ज। हाँ अब सही है। अब अगला स्ट्रक्चर दूसरा यहाँ डबल बॉन्ड कर दिया, नहीं ये डबल बॉन्ड हो गया है ना, तो अब ये डबल बॉन्ड बन गया, तो इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ सिंगल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 4 बॉन्ड हो जाएंगे ना। हाँ एक इस पे शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट, तो ये नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ पे अब नेगेटिव चार्ज आएगा सिस्टम। हाँ बनाऊं मैं बनाती हूँ, आप देखिए सब लोग अपना अपना चेक करिए। ऑनलाइन में आवाज नहीं आ रही, ना कैमरा ऑन है ना आवाज आ रही है, या मेरी आवाज नहीं जा रही है, कुछ वॉइस लैग है, क्या है? तो बोलेंगे नहीं आप लोग कुछ कि आ रहा है नहीं आ रहा है? अथर्व श्रीवास्तव कैमरा ऑन करो, सब लोग कैमरा ऑन करो। चलो देखो करें, इधर देखो, अब देखो मेला लगा उधर। शिफ्टिंग चालू करें, ये 2 इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ रख दिए, ठीक। ये 2 इलेक्ट्रॉन एक इस कार्बन का था, एक इस कार्बन का था, उठा के इस कार्बन को दे दिया गया, तो ये तो हैप्पी है। इसको क्या हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन का नुकसान हुआ ना, क्यों? क्योंकि 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड कर देंगे, अब हम इलेक्ट्रॉन उठा के उधर फेंक दिए तो यहाँ सिंगल बॉन्ड बन गया, तो 2 और 1 3, कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने थे? 4, तो इसका मतलब इसके इस इलेक्ट्रॉन का नुकसान इसको हो गया, तो अगले स्ट्रक्चर में CH2 पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। ये स्ट्रक्चर बन गया सिंगल, इस पे CH है और इस पे कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव। बाकी स्ट्रक्चर वैसे का, जिसको बात ना समझ में आई हो वो बोल दो, ऑनलाइन ऑफलाइन। इतनी बात, पहला स्ट्रक्चर समझ आया? अब देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर बन गया, अब क्या होगा? अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे पड़ा नहीं रहेगा, ये क्या करेगा? इधर जाएगा डबल बॉन्ड बनाने के लिए। जैसे ये डबल बॉन्ड बनाने जाएगा, यहाँ डबल और एक कार्बन के पास हाइड्रोजन ऑलरेडी है, तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो इस कार्बन को दिक्कत होगी, इसको दिक्कत होगी, तो ये क्या करेगा? बोलेगा चलो भैया तुम ये अपना निकल लो। तो अगला स्ट्रक्चर में क्या होने वाला है? सेकेंड स्ट्रक्चर में ये CH2 ऐसे का ऐसा, यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, अब की बार ये ऐसे, ये CH यहाँ का बॉन्ड कहाँ बन गया? डबल, ठीक। और ये इलेक्ट्रॉन उठ करके, ये सिंगल बनाते हुए ये इलेक्ट्रॉन उठ करके कहाँ पे चला गया? देख रहे हो? बन गया, बस अब कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। अब इधर तो कुछ है नहीं, है ना, बात एक ही है। एक कोई और बन सकता है क्या? क्या सोचते हैं आप? इसके स्ट्रक्चर 2 बोलोगे कि 3? हाँ हाँ, जो गिवन है ये भी हो गया, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर न्यूट्रल है, देखिए फर्स्ट स्ट्रक्चर कैसा है? न्यूट्रल। दूसरा स्ट्रक्चर कैसा है? चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये भी चार्ज है, और तीसरा भी क्या है? चार्ज।
एक और बन सकता है क्या? पहले का अपोजिट नहीं बन सकता? अगर सारे कार्बन को नाम दे दें ABCD, उस साइड से चालू करें तो अगर इधर से ना घुमाए तो इधर से घूम जाएगा ना, तो एक स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ये वाला भी बन सकता है, इसका अपोजिट। इसका अपोजिट बना लो ना, इधर से घुमा लो। अभी अगर देखो, देखो ध्यान से देखो, बोर्ड पे देखिए। पहले स्ट्रक्चर में पहले और दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, दूसरे और तीसरे के बीच में सिंगल, तीसरे और चौथे के बीच में डबल। दूसरे स्ट्रक्चर को देखो, पहले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, तीसरे कार्बन पे एक तरफ सिंगल एक तरफ डबल बॉन्ड, चौथे कार्बन पे डबल बॉन्ड। तीसरे स्ट्रक्चर में देखिए, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया, इस कार्बन पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। अगर सारे कार्बन को ABCD नाम देते हो तो एक स्ट्रक्चर ये वाला भी तो बन सकता है, अगर इधर से मूवमेंट करा दो। हाँ, अगर हम लोग इस तरीके से करते, इधर से घुमाते, ये वाले स्ट्रक्चर का अपोजिट जस्ट बनाएंगे, इस स्ट्रक्चर का जस्ट अपोजिट बना देंगे। तो बना दीजिए, यहाँ पे CH2, इस पे माइनस चार्ज कर दो, CH बीच वाले में डबल, इधर CH2, इधर कैसा चार्ज कर दो, ठीक है। अब इन स्ट्रक्चर में स्टार बना के यहाँ पॉइंट लिखो। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूट्रल स्ट्रक्चर is greater than stability of charged structure. न्यूट्रल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी चार्ज स्ट्रक्चर से ज्यादा होगी, इसका मतलब डेफिनेटली फर्स्ट स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये बात डेफिनेटली हम कह सकते हैं। फिफ्थ कौन सा बना रहे हो? बीच वाले पे इस पे कर रहे हो? इस ये वाले पे सेकंड वाले की तरह बनाना चाहते हो? बन सकता है, बन जाएगा। ये पॉइंट नोट कर लो, न्यूट्रल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी क्या होगी? जितने भी किसी भी कंपाउंड के जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किस स्ट्रक्चर की होगी? जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी चार्ज आपको दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट करिए स्टेबिलिटी पहचानने के लिए। अब रेजोनेंस में कौन सा पॉइंट है? जो भी पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी देख रहे हो तो पहला पॉइंट तो आपको बता दिया, क्या? न्यूट्रल की स्टेबिलिटी ज्यादा है और चार्ज स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कम होती है। दूसरा पॉइंट, स्टेबिलिटी अगर हम चेक करना चाहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, तो देखिए ध्यान से, सेम चार्जेस, सेम चार्जेस तो ना लिखे, लिखते हैं सेम टाइप ऑफ चार्जेस, सेम टाइप
of charges same type of charges adjacent अगर हैं then unstable system. स्ट्रक्चर कैसा होगा? अनस्टेबल, मतलब उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। जैसे मान लो कोई स्ट्रक्चर है, कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। मान लीजिए कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज अगल बगल आ गए। स्ट्रक्चर आपने ऐसा ड्रॉ किया कि पॉजिटिव चार्ज क्या हो गए? अगल बगल आ गए या बहुत पास पास आ गए। तो सेम टाइप के चार्जेस होंगे तो इनमें क्या होगा? रिपल्शन। तो स्ट्रक्चर क्या होगा? वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा? अनस्टेबल। स्टेबिलिटी क्या होगी उसकी? कम हो जाएगी ना। लेकिन अगर अपोजिट चार्जेस पास में हैं, अपोजिट चार्जेस अगर पास में है, क्लोजर है, तो क्या होगा? स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जैसे मान लो ये कार्बन है, इस पे पॉजिटिव और इस पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। और दूसरे आइटम्स भी हो सकते हैं ना, ये तो ऐसे एग्जांपल लिख दिया, ये एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं है, समझाने के लिए लिख दिया। पास पास में अपोजिट चार्ज हो गया तो क्या होगा? इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, तो स्टेबिलिटी को क्या करेगा? बढ़ा देगा। पॉइंट क्लियर है? परी क्लियर है? पक्का? जैसे इसमें पॉइंट लिखा हुआ है, नॉन पोलर स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन डाईपोलर। नॉन पोलर का मतलब जिसमें चार्ज नहीं, न्यूट्रल। और डाईपोलर का मतलब जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दो पोल है ना, या दो जगह चार्ज है। तो नॉन पोलर क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा बाईपोलर के कंपैरिजन में। एक और पॉइंट है इंपॉर्टेंट स्टेबिलिटी देखने के लिए। आपको क्या होता है, चार पांच स्ट्रक्चर दे देते हैं किसी एक कंपाउंड के, चार पांच रेजोनेटिंग दे देंगे और बोलेंगे इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए किस ऑर्डर में, और चार ऑप्शन बना देंगे। तो देखो, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कैसा एटम है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर है, ठीक। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ऑक्सीजन देखने को मिलता है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं पॉपुलर में। अगर एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में उसके ऊपर चार्ज क्या है? नेगेटिव, तो वो स्ट्रक्चर क्या होगा? स्टेबल। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन खींचने की, इलेक्ट्रॉन अपने पास रखने की। अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब उसके नेचर के हिसाब से चीज है, उसका नेचर इलेक्ट्रॉन रखने का, और उस पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन है, तो वो स्ट्रक्चर, वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या होगा? स्टेबल। मतलब नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रिप्रेजेंट मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
लेकिन अगर इस पे चार्ज कैसा हो, किसी स्ट्रक्चर में पॉजिटिव, अगर चार्ज पॉजिटिव है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, तो उसको क्या बनाएगा वो, अनस्टेबल। सिस्टम क्या बनेगा आपका, अनस्टेबल। बात समझ में आई। उसका नेचर है कैसा, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और उसको कैसा चार्ज दे दिया हमने, पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो पॉजिटिव चार्ज वो रखना पसंद नहीं करता। क्लियर है। पॉइंट नोट हो गया। रेजोनेंस पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अच्छा सवाल बनाएंगे तो ये सब पॉइंट्स क्या कर सकते हैं, इंक्लूड करके बना सकते। गार्गी क्लियर है, गार्गी, अथर, अंशराज, साक्षी, यस मैम। यस मैम। नोट कर लीजिए फटाफट। हो गया। मान लो कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, resonating structure which have more number of covalent bond, more number of covalent bond is more stable. मान लो किसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ठीक है, एक स्ट्रक्चर में कोवेलेंट बॉन्ड का नंबर 4 है, एक स्ट्रक्चर में कोवेलेंट बॉन्ड का नंबर 6, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा। क्लियर है बात। सिंगल डबल बॉन्ड को अलग अलग काउंट करेंगे। हाँ, सिंगल डबल को अलग अलग काउंट करें। ठीक। नहीं, टोटल की नहीं, टोटल की नहीं। कुछ ऐसा केस भी मिल सकता है आपको जिसमें दोनों इक्वल हो, तो फिर दूसरे फैक्टर देखेंगे। हम्म। एक फैक्टर से कुछ और हो और दूसरे फैक्टर से कुछ और हो। हाँ हाँ, हो सकता है ऐसा, पर इन जनरली क्या करते हैं, एक केस में एक ही फैक्टर लगाते हैं, मल्टीपल फैक्टर नहीं लगाते। नहीं तो उनको क्या करना पड़ेगा, डेटा देना पड़ेगा। हमारे पास कोई डेटा तो है नहीं, हम इन रूल्स के बेसिस पे ही डिसाइड कर रहे हैं। जैसे मान लो इसका पहला स्ट्रक्चर ये था, पहले स्ट्रक्चर को देखो, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड का नंबर गिनो, कितने कोवेलेंट बॉन्ड है पूरे स्ट्रक्चर में। कितने स्ट्रक्चर है पहले को इसमें, अरे कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं पहले स्ट्रक्चर में, 5 कहाँ दिख रहे हैं, 2 3 4 5, ये हाइड्रोजन वाले कहाँ जाएंगे स्ट्रक्चर में। देखो क्वेश्चन पे ध्यान दो, अभी आपको, आप पूरे स्ट्रक्चर पढ़ोगे, कभी पूछा जाएगा अमोनिया मॉलिक्यूल में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का नंबर बताइए, और कभी आपसे पूछा जाएगा अमोनिया PCl5 में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का नंबर बताइए, कभी आपसे पूछेंगे PCl5 में सेंटर एटम पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का नंबर बताइए। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है वो सुनिए। मैंने आपसे सवाल पूछा इस स्ट्रक्चर में कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं,
तो जो बॉन्ड बने हुए दिख रहे हैं केवल वही नहीं है ना, हाइड्रोजन भी तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, जुड़ा है या नहीं जुड़ा है? वो बात और है कि स्टेबिलिटी चेक करने के लिए आपको हाइड्रोजन की दिक्कत नहीं है, मतलब हाइड्रोजन काउंट ना भी करेंगे तो चलेगा जब स्ट्रक्चर चेक कर रहे हैं तो, क्योंकि कहीं पे भी हाइड्रोजन में कमी या ज्यादा नहीं हुई है, एटम तो हाइड्रोजन का उतना ही है जिस पे जुड़ा हुआ, तो यानी उसके बॉन्ड तो इक्वल है, इसमें जितने हैं उतने ही इसमें भी है ना। तो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए नहीं, लेकिन क्वेश्चन मैंने आपसे ओवरऑल क्वेश्चन क्या पूछा था कि मॉलिक्यूल में कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए था, 2 ये, तीसरा ये, चौथा पांचवा, और यहाँ पे 2 बॉन्ड, 6 7 8 9 10 11, कितने कोवेलेंट बॉन्ड हो गए, 11। सेकेंड स्ट्रक्चर को देखो, कितने कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहे हैं यहाँ पे, 2 ये हाइड्रोजन वाले, तीसरा ये, चौथा ये हाइड्रोजन वाला, पांचवा ये बॉन्ड, छठा ये हाइड्रोजन वाला, सातवां और आठवां, 8 बॉन्ड दिख रहे हैं। पहले वाले में कितने थे बॉन्ड, 10 दिख रहे हैं, ठीक है। पहले वाले में कितने आए थे, 11 आ गए थे, इसमें कितने आ गए, 10 आ गए। किसमें कोवेलेंट बॉन्ड का नंबर ज्यादा हो गया, पहले वाले में, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी इस फैक्टर के बेसिस पे, पहले की, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड का नंबर ज्यादा। क्लियर है बात? एक सवाल करके बताएंगे इन सारे रूल्स पे, केवल एक सवाल। हाँ, सेकंड और थर्ड में, सेकंड और थर्ड में देखो, यहाँ पे अगर देखो तो इसमें शायद सेम ही आएगा, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड एक है और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या है, एक है। हाँ, अब यहाँ पे 4 से देखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे देखो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पास पास है, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या हो गए, दूर दूर हो गए। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जितने पास पास होंगे अट्रैक्शन फोर्स उतना ज्यादा होगा, तो स्टेबिलिटी सिस्टम को उतनी ज्यादा मिलेगी, इसका मतलब ये सिस्टम ज्यादा स्टेबल है और ये सिस्टम कम स्टेबल। तो इन सब में अगर देखें तो पहला सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर दूसरा, फिर कौन सा हुआ, तीसरा, है ना, थर्ड और फिर सिंगल। तो इतने पॉइंट अगर आपने सीख लिए तो एक सवाल तो बनता ही है। चलिए बता दीजिए धनाधन, देखते हैं आपने क्या सीखा। स्ट्रक्चर में बना के दे रही हूँ, ठीक है। कौन है ये इतनी बातें कर रहा है, शांति। स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में ऐसे एरो बना रहता है। जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे ना उनके बीच में ऐसा एरो बना। देखो टॉपिक्स को पढ़ाने में हड़बड़ी नहीं कर रही हूँ, सिलेबस आपका स्लो है फिर भी, इसलिए आराम से तसल्ली से चीजों को समझने की कोशिश करें। चौथा स्ट्रक्चर, इसी के 4 स्ट्रक्चर है ना, ये पहला था, ये दूसरा था, स्टेबिलिटी बतानी है आपको, ये तीसरा है, ये चौथा स्ट्रक्चर। स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, कौन ज्यादा स्टेबल कौन कौन। ऑर्डर बताना है। सक्षम ने आंसर दिया है फोर्थ वाला सबसे कम स्टेबल होगा, क्या रीजन है,
माइनस माइनस देखिए बिल्कुल पास पास कर दिए ना अपोजिट चार्ज, तो रिपल्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद हाँ बैलेंस है, फर्स्ट वाला न्यूट्रल है, थर्ड को पहले दे रहे हो, सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट को बोल रहे हो, फर्स्ट न्यूट्रल है, कोवेलेंट बॉन्ड भी देखोगे तो ज्यादा ही होंगे, है ना, न्यूट्रल भी है तो सबसे ज्यादा तो फर्स्ट, ये पॉइंट तो क्लियर। और सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा, फोर्थ। क्यों, इस स्ट्रक्चर में क्या है, नेगेटिव चार्जेस को क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया, तो अपोजिट चार्जेस क्लोज हो गए ना, अरे सेम चार्जेस क्लोज हो गए तो रिपल्शन हो जाएगा। अब बात किस में आती है, सेकंड और थर्ड में देखते हैं, फोर्थ सबसे कम है, बता दिया पहले ही, सेकंड और थर्ड में बताइए। कोवेलेंट बॉन्ड किस में ज्यादा है, हम्म, हम्म, अच्छा इसमें कोवेलेंट बॉन्ड कम है थर्ड वाले में, कम कैसे हुआ, एक बॉन्ड तो आना चाहिए, किसी को दिक्कत नहीं है, हम्म, नहीं स्ट्रक्चर देख के ही पता कर लेते हैं, इस स्ट्रक्चर में इसका इलेक्ट्रॉन था, है ना, डबल बॉन्ड था, सेकंड और थर्ड में ज्यादा ये पॉजिटिव निगेटिव पास पास में है, नंबर ऑफ बॉन्ड तो सेकंड में ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड से देखें तो किस में ज्यादा है नंबर ऑफ बॉन्ड, सेकंड में, थर्ड में नंबर ऑफ बॉन्ड क्या है, देखो, हाँ बॉन्ड इतना ही है, बॉन्ड की दिक्कत किसी को नहीं है ना, देखो कार्बन का 1 2 3 बॉन्ड, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, जो कमी है वो पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन एक ही बनाता है, इधर हाइड्रोजन एक ही बनाता है, इस ऑक्सीजन को ये वाला इलेक्ट्रॉन जब इधर गया तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हुआ और इसको क्या मिल गए, इलेक्ट्रॉन मिल गए, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ही है, और नेगेटिव चार्ज है ही है, हाँ मल्टीपल करेक्ट नहीं है, इन दोनों में अगर देखो तो सेकंड वाले में कोवेलेंट बॉन्ड का नंबर ज्यादा है ना, तो सेकंड वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू, हाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यही ऑर्डर है, हम्म, तो हमने नंबर ऑफ बॉन्ड्स डोमिनेट कर चार्ज, हाँ कर गया ना, नहीं तो अगर आप वो वाला फैक्टर देखते कि इसमें ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, थर्ड सेकंड स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वैसे आप देखते तो आप क्या बोलते कि अनस्टेबल होना चाहिए, है ना, ऑक्सीजन को कैसा चार्ज देना चाहिए, नेगेटिव चार्ज देना चाहिए, लेकिन इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है,
पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ पे हमने किसकी बेसिस पे देखा, पहले फैक्टर पे देखा, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पे, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड वाला फैक्टर क्या है, ये जो फैक्टर है वो क्या है, डोमिनेटिंग। अब तो कर लेंगे आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप किसने बोला है, हाँ तो 5 मिनट में इंट्रो तो ले लो, बुक बंद करने से क्या, हाँ तो 5 मिनट में एक सेकंड टॉपिक का इंट्रो ले लो, सेकंड टॉपिक का इंट्रो ले लो, नेक्स्ट जो टॉपिक, नहीं लिखिए मत, इंट्रो तो ले लीजिए, नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे ना, पिछले उसमें रेजोनेंस का इंट्रो हुआ था, डाइपोल मोमेंट देख लीजिए ध्यान से, अगर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे कैसे बताए थे, एक नॉन पोलर और एक पोलर कोवेलेंट, अगर बॉन्ड कैसा है, पोलर कोवेलेंट, पोलर कोवेलेंट का मतलब पोल्स डेवलप है, सपोज ये मॉलिक्यूल है HF, मॉलिक्यूल है HF, अब आपको पता है कि F की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कंपैरिजन, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा सा F की तरफ खिंचा हुआ होगा, F की तरफ होगा, जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर पुश्ड होता है उस पे नेगेटिव चार्ज पार्शियल, और जिस पे से अवेज आता है उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अगर हम ध्यान से देखें तो जितना नेगेटिव चार्ज इस पे डेवलप होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस पे डेवलप होगा, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं डाइपोल, क्या कहते हैं ऐसे सिस्टम को, डाइपोल। तो आपसे जब डाइपोल की डेफिनेशन अभी 12th में मैंने किसी से पूछी थी, इतनी वाहियात डेफिनेशन बता रहे थे, इसलिए ध्यान से सुन लीजिए, डाइपोल का क्या मतलब है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस which are separated by very small distance, बहुत छोटी डिस्टेंस, अगर एटम की बात करो तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, रेडियस बहुत कम होता है, तो बहुत छोटी डिस्टेंस से सेपरेटेड हो, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन कैसे चार्जेस हो, अपोजिट हो, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, डाइपोल। तो डाइपोल की डेफिनेशन क्या है, टू इक्वल एंड opposite charges separated by very small distance called dipole, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लियर है बात, डाइपोल समझ गए, इक्वल चार्ज हैं और कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, बिल्कुल छोटे छोटे डिस्टेंस, बहुत छोटे डिस्टेंस से सेपरेटेड है, जैसा कि मॉलिक्यूल में होता है। अब जो दूसरा टर्म है जिससे हमें लेना देना है वो क्या है, डाइपोल मोमेंट, इसको समझ लो, कैलकुलेट नहीं करना है, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट क्या है देखिए, सबसे पहली बात कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, किस तरीके की क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, कैसे निकालते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं, चार्ज मॉड ले लिया, मतलब इसका क्या लेंगे हम लोग, और जो डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए ये HF का मॉलिक्यूल था, इस पे चार्ज था डेल पॉजिटिव, इस पे चार्ज था डेल नेगेटिव, इनके बीच में अगर स्मॉल डिस्टेंस क्या है, इनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस अगर d है तो क्या हो जाएगा,
डेल मल्टीप्लाइड बाई डी। इसको हम क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं इसको? डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। किस तरीके की क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट टर्न पे इसके डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स हमें करने हैं। सॉल्व नहीं करना है, क्या निकालना है हमको? कंपैरेटिव निकालना होता है, किसका ज्यादा किसका कम। क्या फोर्स डिस्प्लेसमेंट नहीं है, चार्ज और डिस्टेंस है। ऐसा सा क्या है? चलिए आज की क्लास होती है आपकी ऑफ बायो।